One, similarities and differences between the clinical and laboratory thermometer. तो सिमिलरिटीज में है बोथ आर मेड बाय द ग्लास, दोनों ग्लास का बना होता है. बोथ हैव बल्ब एट इट्स एंड, वन एंड. एंड तीसरा है कि इसमें क्या होता है, बोथ हैव मरकरी इनसाइड इट. ठीक है, तो तीन चीजें हो गई. और उसके बाद जो उसमें डिफरेंसेस की बात है, तो डिफरेंसेस में क्या है, क्लिनिकल में बॉडी टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर्स द बॉडी टेम्परेचर, while the laboratory measures the temperature of water और chemicals. ठीक है, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट डिफरेंस बताएंगे रेंज से. रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और उसका क्या बताएंगे, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. ठीक, और डिफरेंस क्या है, इतना तो हो गया. और कोई डिफरेंस? ठीक है, इसका 2 ही रहने देते हैं, उसका 3 पता चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट. तो इंसुलेटर का और कंडक्टर का एग्जांपल देना. कोई भी 2 मेटल लिख दो, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कोई भी हो जाएगा. और इंसुलेटर्स में क्या किया जाएगा, ग्लास, ठीक है. हाँ, हरे वाले का ऐसा होता है ना, थोड़ा सा हीट बढ़ जाता है, हालांकि वो है नहीं, तो बुक में तो वुड ही लिखा है. जैसे तुम लोग जानते होगे कि जो ड्राई वुड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लेकिन वही अगर कहीं इस तरह से वेट हो जाए, गीला हो जाए, भींग जाए, तो उसमें वो करंट पास कर जाता है. ठीक है, तो करंट लग जाएगा. ठीक है, इसलिए मैंने ड्राई लिखाया. नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स. फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या क्या है. ए, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर. ठीक है, तो टेम्परेचर हो जाएगा. बी पार्ट है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम लोग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को नहीं मेजर कर सकते. उसके लिए क्या चाहिए, लेबोरेटरी थर्मोमीटर चाहिए. उसके लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम लोग उसको मेजर कर लेंगे. नेक्स्ट है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. डी पार्ट, no medium is required for transfer of heat by the process of radiation. E, a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of conduction. क्योंकि स्टील का बना हुआ स्पून है, तो स्टील जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट होता है. तो जो स्पून होगा उसके वन एंड से दूसरे एंड तक हीट जो ट्रांसफर होगा तो बाय द मेथड ऑफ कौन सा होगा, कंडक्शन. दूसरी बात, ये स्पून जो है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो वो एक क्या है, सॉलिड. ठीक है, मेटल भी है, सॉलिड है, मेटल है, तो इसलिए वो कंडक्शन मेथड होगा. If cloths of dash colors absorb more heat better than the cloths of the light color. एक अगर लाइट कलर्स लिखा है तो इधर क्या जाएगा, डार्क कलर्स. ठीक है, ये हो गया. भर रहे हो खाली, बस सब भर लियो. सब अच्छा है. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. अब इसमें देखते हैं कौन कौन बता पाता है. फर्स्ट पार्ट है लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग एंड सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे. जब पढ़ा रहे थे तभी मैंने बताया था. ठीक है, क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम द एटमॉस्फेयर और लैंड
gets heated fast than the C. water in the sea. ठीक है, इसलिए क्या होता है, जब यहाँ पे लैंड पर जो एटमॉस्फेयर एयर हीट होता है वो एस्केप करता है, लाइटर हो जाएगा तो ये राइजेस अप यानी ऊपर उठता है। तो उस स्पेस को फिल करने के लिए समुद्र से ठंडी हवा जो है चलती है। Yes, sir. ठीक है, तो वो समुद्र से जो हवा चल रही है, सी से जो हवा चल रही है, उसी को सी ब्रीज कहा जाता है। तो सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द लैंड ब्रीज ड्यूरिंग द Night time. नाइट। थर्ड है डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग विंटर। जाड़े में क्योंकि हमें हीट की ज़रूरत होती है, हमें हीट चाहिए, एब्जॉर्ब करना होता है, तो इसलिए जाड़े में जो है। नेक्स्ट है लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग। ठीक है, सबका हो गया। क्वेश्चन है डिस्कस वाई द वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ द clothing during the winter keeps as warmer than the wearing just one thick piece of clothing। तो इसका रीजन ये बताया था कि जब भी हम लोग कोई क्लॉथ जो है वियर करते हैं, देन क्या होता है, हमारी बॉडी और उस क्लॉथ के बीच में एयर फिल कर जाता है। ठीक है, और एयर जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो हमारे बॉडी से हीट जो लूज होता है उसको प्रिवेंट करता है। अब यदि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेयर होगा क्लॉथ का, ठीक है, तो मोर एंड मोर लेयर्स हैव द गैप बिटवीन, या ऐसे कह सकते हैं गैप बिटवीन द टू क्लॉथ्स हैव मोर एयर। दो अगर क्लॉथ है उनके बीच में भी क्या होगा, एयर होगा। तो इस तरह से ज़्यादा लेयर होगा तो उनके बीच जो गैप्स होंगे वो भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा गैप्स होगा तो ज़्यादा एयर होगा, और ज़्यादा एयर होगा तो वो हीट को हमारी बॉडी से एस्केप होने नहीं देगा, जिस वजह से बॉडी हमारी क्या होगी, ज़्यादा वार्मर होगी देन अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, मोर एंड मोर क्लॉथ्स, wearing more and more cloths have the gap between two cloths more, and they will have more air than a single cloth, therefore the body will be warmer than the single cloth। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फिगर बना करके बताते हैं कि ठीक है, ऐसे समझ जाओगे। बुक है ना सबके पास? हाँ, तो बुक में ही देखो हीट किसको मिल रहा है, पहले स्टैंड को मिल रहा है, फ्लेम से हीट मिल रहा है स्टैंड को। स्टैंड यानी वो जिस पे रखा है, जिस पे रुका हुआ वो नहीं, उसके ऊपर जो हमने इस पे जो भी मेटेलिक सरफेस रखा है उसकी बात हो रहा है। और उस मेटेलिक सरफेस के बाद तब हीट मिल रहा है यूटेंसिल यानी बर्तन को। ठीक है, तो ये दोनों जगह यानी कि फ्लेम से लेकर के, और जो स्टैंड के पास एक बॉटम रखा है, बेस रखा है, उस बेस को हीट मिलेगा बाय द कंडक्शन मेथड, क्योंकि वो मेटेलिक है। तो बेस के पास एरो लगा करके और उसको हम कंडक्शन निकलेंगे, और फिर बेस और यूटेंसिल के बीच में भी जो मतलब हीट वहाँ से जा रहा है यूटेंसिल को, वहाँ पर भी कंडक्शन ही लिख लेंगे। कंडक्शन दो जगह लिखना है, जिस बेस पे ये रखा हुआ है और एक जो ये बर्तन है यूटेंसिल है वहां पे, दो जगह कंडक्शन लिखना है। तीसरा चीज है कि इस यूटेंसिल में, बर्तन में कोई लिक्विड दिख रहा है, और लिक्विड में हीट जो ट्रांसफर होता है उस मेथड का नाम क्या है, कन्वेक्शन। तो लिक्विड में एरो बनाओ और वहां पे कन्वेक्शन लिख दो, क्या लिखा जाएगा, कन्वेक्शन। लिक्विड में एरो बना करके कन्वेक्शन, और जो स्टैंड के पास बेस है और यूटेंसिल है वहाँ दो जगह कंडक्शन। अब कहोगे कि जो फ्लेम है, फ्लेम जो बर्न हो रहा है उसके सराउंडिंग्स भी तो एयर है कि नहीं है, तो वहाँ पर भी एयर है, तो वहाँ पर हीट जो है, अगर गैसेस को देखा जाए, गैसेस को
तो वहाँ पे वो पहुँच रहा है कन्वेक्शन द्वारा। और अगर हीट लॉस जो हो रहा है दूसरा तरीका है, वहाँ मीडियम है तो ठीक है, नहीं भी होता ना तो वो क्या होता वहाँ पे फिर रेडिएशन मेथड से हीट जो है लॉस होता। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिएशन भी सही है और कन्वेक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेडिएशन इसलिए सही है क्योंकि बिना मीडियम का हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। हम लोग जो थर्मस यूज करते हैं ना, Yes, sir. उसमें भी क्या होता है, जो गर्म पानी होता है तो गर्म, ठंडा तो ठंडा, तो उसके सबसे पहले अंदर एक मेटेलिक होता है, मेटेलिक कंटेनर, मेटेलिक कंटेनर के बाद होता है इंसुलेटर। इंसुलेटिंग में उसमें लकड़ी का जो बारीक पीसेज होता है वो डाल दिया जाता है, या कॉटन होता है या प्लास्टिक होता है, इस तरह का बीच में गैप रहता है, उसमें भर दिया जाता है। और फिर बाद में लास्ट में एक होता है मेटेलिक, तो वो हीट प्रिवेंट को रोकता है। तो वो रेडिएशन द्वारा, यानी जिस मेथड से किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं, मीडियम में हीट ट्रांसफर होता है, जैसे एयर है, तो वो रेडिएशन होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ रेडिएशन लिख लो। फ्लेम के पास रेडिएशन, बेस और यूटेंसिल के पास कंडक्शन, और वाटर के पास कन्वेक्शन। ठीक है, इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेज बी पेंटेड व्हाइट, एक्सप्लेन। देखो कह रहा है कि जहाँ पे गर्म क्लाइमेट होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, वहाँ पे कह रहा है कि जो आउटर वॉल होता है उसको पेंट करने के लिए व्हाइट कलर यूज किया जाता है। क्यों? तो हम लोग को रीजन पता है, बिकॉज व्हाइट कलर इज द बैड एब्जॉर्बर ऑफ द हीट एंड गुड रेडिएटर ऑफ द हीट। बताया था ना कि वो हीट को कम से कम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेकिन रेडिएट ज़्यादा करता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि जब कम से कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इनसाइड द वॉल जो हॉटनेस होगी वो भी कम होगी। ठीक है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता तभी ना दीवारें गर्म होती ज़्यादा। अब हीट ही कम एब्जॉर्ब करे तो दीवारें भी कम गर्म होगी, और दीवारें कम गर्म होगी तो इनसाइड पीपुल जो भी हैं तो उनको कोल्ड फील होगा, ठंड महसूस होगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं कि क्या पूछा, द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेस टू बी पेंटेड वाइट बिकॉज द वाइट कलर इज द बैड एब्जॉर्बर ऑफ द हीट एंड देयरफॉर दे get the heat in the very small quantity and wall do not hot more। ठीक है, इसे लिख लिया। उसके बाद लिख लेंगे क्या, therefore inside the houses people will feel cold। ठीक है, लिखाना पड़ेगा तो कौन लिखा दूं, लिखी लो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद अनदर 1 लीटर ऑफ द वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हाँ, लेकिन आंसर कहीं से पढ़ लिया, बोल दिया, ऐसा क्यों होगा? इसका तो रीजन चाहिए ना आपको। हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, लेकिन यहाँ 30 डिग्री 50 डिग्री दिया है। ठीक है, देखो एक दो तीन बात, इसमें 2-3 बातें बता रहे हैं। पहली बात तो ये दोनों जो है ना सेम क्वांटिटी का वाटर है, 1-1 लीटर का है। ठीक है, हालांकि क्वांटिटी उतना मायने नहीं रखता, लेकिन दूसरी बात जो है वो सेम मटेरियल है, सेम चीज़ है, दोनों वाटर ही है। एक 30 डिग्री सेल्सियस पे है और एक 50 डिग्री पर। ठीक है, तो हीट जो है हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होती है, जिसको
कैलोमेट्री प्रिंसिपल बोला जाता है। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। वन बॉडी लूजेस द हीट वाइल द अदर बॉडी गेन्स द हीट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी बात बताई थी कि ऑलवेज क्या होता है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन तो होता है, वो तो बताई थी, लेकिन जो हीट लॉस और गेन का जो प्रोसेस होता है वो तब तक चलता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो। ठीक है, तो जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तब हीट फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। टेम्परेचर सेम होना चाहिए। एक बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका हम क्या करेंगे ना, एवरेज निकालना, मतलब दोनों को ऐड करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस और प्लस कितना 50 डिग्री सेल्सियस एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि यही दो टेम्परेचर है जब मिक्स किया जाएगा ना तो यही दोनों टेम्परेचर दोनों में इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 80 आएगा, एस्टिमेट 2 से करेंगे कितना 40। इसलिए यानी मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिया है इस बुक में, एक दिया है कि ऐड 80 डिग्री सेल्सियस, दूसरा दिया है 20 डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड दिया है मोर देन 50 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री। तो क्या मोर देन 50 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 80 तो किसी हालत में नहीं हो सकता है। एंड द थर्ड दिया है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन सही है बिकॉज 40 डिग्री लाई बिटवीन द 30 डिग्री सेल्सियस एंड द 50 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज डिप्ड इन अ मग containing water at 40 डिग्री सेल्सियस, the heat will be। क्वेश्चन समझ में आया? एक मग है, मग में पानी रखा है, पानी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और उसी मग में एक दूसरी जो है आयरन बॉल है उसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, उसको डीप किया जाता है, इसमें डाला जाता है। सुनाई दे रहा है सबको? A mug contains hot water whose temperature is also 40 degrees Celsius and a iron ball is dipped into that mug. Iron ball temperature has also 40 degrees Celsius. Then what happens? The temperature will or heat will transfer from iron ball to mug or mug to iron, or there is no transfer of heat or increase the temperature of the both। बताओ क्या होगा? ना तो हीट बॉल से मग में जाएगा और ना ही मग से बॉल में। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है बी ऑप्शन, नॉट फ्लो फ्रॉम बॉल टू द वाटर और फ्रॉम वाटर टू द आयरन बिकॉज बोथ हैव द सेम टेम्परेचर। दोनों का 40-40 टेम्परेचर है ना, तो इसलिए जो है हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ द आइसक्रीम। आइसक्रीम एक कप है, कप में आइसक्रीम है। ठीक है, उस आइसक्रीम में क्या किया गया है, एक वुडन स्पून जो है उसमें डिप किया जाता है। इट्स अदर एंड विल बी। तो जब हम लोग लकड़ी के चम्मच से जनरली देखना आइसक्रीम खाते हो तो वो लकड़ी वाला ही चम्मच देता है, लोहे का नहीं देता है, इसका नहीं देता। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो लकड़ी का चम्मच है उसका दूसरा एंड क्या होगा। 4 ऑप्शन है, सुनो। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, यानी कि उसका दूसरा एंड जो होगा कंडक्शन मेथड से ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, यानी कन्वेक्शन के द्वारा ठंडा हो जाएगा। सी है बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, यानी लकड़ी का जो दूसरा स्पून का जो दूसरा एंड है वो रेडिएशन मेथड से ठंडा हो जाएगा। 3 ऑप्शन हो गया।
कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन, तीनों मेथड दे रखा है। एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन, डज नॉट बिकम्स कोल्ड। लास्ट दिया है डज नॉट बिकम कोल्ड, यानी वो ठंडा ही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है तुम लोग के साथ? डी ऑप्शन, बिकॉज वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए वो बाकी के तीन किसी भी मेथड द्वारा ट्रांसफर होगा ही नहीं, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन दिया है, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीजन फॉर दिस वुड बी दैट। कह रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उनका बेस जो होता है ना, अक्सर कॉपर का बनाया जाता है। क्यों? बिकॉज कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट देन द स्टेनलेस स्टील, देयरफॉर द यूटेंसिल विल गेट सून हीट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द हीट, यानी कि बर्नर। ठीक है, जो बर्नर है उससे क्या करेगा, हीट जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन, इसीलिए उसको किस चीज से बनाया जाता है, कॉपर। ठीक है।